योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए योग वशिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण के 23वें सर्ग को समझें। पर्वत ग्राम को देखने की इच्छा से समाधि द्वारा स्थूल देह का परित्याग कर देवी जी और लीला का विशाल आकाश में गमन का वर्णन इस 23वें सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, वे दोनों उत्तम देवियाँ यानी सरस्वती और लीला उस रात्रि में परस्पर प्रश्नोत्तर कर जबकि सब सेवक सो गए थे, महल के दरवाज़ों और खिड़कियों में मजबूत और भांति भांति के अर्गल लग गए थे। ड्योरियों पर पहरेदार सावधान होकर पहरा दे रहे थे। फूलों की राशियों से निर्गत एवं घनीभूत सुगंधि से अंतःपुर भर गया था। अम्लान माला रूपी वस्त्रों से आच्छन्न राजा के शव के समीपस्थ आसन पर बैठ गई। उनके कलंक शून्य पूर्ण चंद्रमा के तुल्य मुखमंडल से सारा अंतःपुर जगमगा उठा। वे दोनों समाधिस्थ हों इस प्रकार निश्चलता से बैठ गई कि प्रतीत होता था मानो वे रत्न के खंभे में खुदी हुई दो मूर्तियां हैं एवं दीगार में लटकाए गए दो चित्र हैं। संपूर्ण इंद्रियों को उनके विषयों से संकोच को अर्थात निवृत्ति को प्राप्त हुई। उन दोनों की संपूर्ण दुश्चिंताएं गायब हो गई। अतएव वे सायंकाल के समय की दो कमलनियों की नाई थी जिनके चारों ओर परिमल व्याप्त रहता है। शरद ऋतु में वायु शून्य पर्वत में गिरी हुई दो मेघ पंक्तियां जैसे शुद्ध, शांत और कंपन शून्य होती हैं, वैसे ही वे भी अत्यंत शुद्ध, शांत और स्पंदन शून्य हुई। चूँकि उन्हें निर्विकल्प समाधि लग गई थी, अतएव उनको देह आदि अनात्म वस्तुओं का प्रतिसंधान नहीं रह गया था। जैसे सुंदर दो कल्पलताएं वसंत आदि ऋतु के प्राप्त होने पर पहले के रस का त्याग करती हैं, कारण कि पुराने पत्तों का सूखना आदि सभी को दिखलाई देता है, वैसे ही उन्होंने भी बाह्य ज्ञान का त्याग कर दिया था। दृश्य के आत्यंतिक उपशम से अर्थात विनाश से निर्विकल्प समाधि होने पर तत्व साक्षात्कार से समूल त्रैकालिक दृश्यवाद ही परिनिष्ठित हेतु है, ऐसा कहते हैं। पहले जब उन दोनों को मैं जगत इस प्रकार भ्रांति रूप दृश्य की अत्यंताभाव रूप अनुत्पत्ति का ज्ञान हुआ, तब उन दोनों का दृश्य रूपी यह पिशाच अत्यंत विनष्ट हो गया। जैसे समाधि में त्रैकालिक दृश्य का बाध होता है, वैसा सभी काल में त्रैकालिक दृश्य का बाध हम लोगों के अनुभव से सिद्ध है। ऐसा श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को संबोधन कर कहते हैं। अनघ, असत अर्थात मिथ्या होने के कारण ही हम लोगों की दृष्टि से यह जगत प्रतीत होने पर मृग तृष्णा में जल की नाई और प्रतीत न होने पर खरगोश के सींग की नाई है, क्योंकि जो पदार्थ पहले नहीं था वह वर्तमान काल में भी नहीं है, यह स्पष्ट है। दृश्य का अस्त होने पर वे कैसे नहीं, इस शंका पर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि संपूर्ण पदार्थों से अत्यंत शून्य केवल मात्र आकाश सृष्टि के आरंभ में यानी वायु की उत्पत्ति से पूर्व और प्रलय काल के आने पर जैसे केवल स्वभाव से स्थिर रहता है, वैसे ही वे दोनों अंगनाएं दर्शन से विमुक्त, शांत और केवल स्वभाव हुई। आगे सर्ग में कहे जाने वाले आकाश गमन में देवी सरस्वती और लीला के देह वैलक्षण्य को कहते हैं। ज्ञान देवी सरस्वती ने
पूर्वतन ज्ञान देह से ही आकाश में विचरण किया और राजमहिषी लीला ने मानव देह के अभिमान का परित्याग कर ध्यान और ज्ञान के अनुरूप दिव्य देह का अवलंबन कर आकाश में विचरण किया। वह दूर आकाश में गमन की कल्पना अपने घर के मंडप के वित्ते भर आकाश में ही हुई, न कि बाहर, ऐसा कहते हैं। सचमुच वे दोनों बहुत दूर गई सो बात नहीं है, किंतु उन्होंने उद्बुद्ध हुए पूर्व संकल्प संस्कार ज्ञान से विलस्त भर गृहाकाश में ही चढ़कर सर्वगामी ज्ञान में आरोहण और आकाश गमन के अनुरूप चिदाकाश मूर्ति का अवलंबन किया। उसके अनंतर सुंदर नयन वाली और वनितोचित विलासों से मनोहर वे दोनों ललनाएं विषय ज्ञान के स्वभाव से यहाँ से अत्यंत दूर आकाश में गई। तदुपरांत उसी घर में स्थित होकर हम लोग आकाश में संचरण करें इत्याकारक चित्त प्रधान मानस कल्पनावृत्ति से दूर से अति दूर तथा करोड़ों योजन विस्तीर्ण आकाश में उन्होंने संचरण किया। भाव यह है कि लीला और सरस्वती पहले ही अपने मन में हम लोग आकाश मार्ग से जाएंगे यूँ कल्पना करके समाधिस्थ हुई थी। इसी कारण उन्हें समाधि अवस्था में तदनुरूप चित्त देह के प्राप्त होने पर आकाश में उड़ने का अनुभव होने लगा। चिदाकाश देह की प्राप्ति होने पर भी चित्त में स्थित पूर्व संकल्पित दृश्य के अनुसंधान की अनुपपत्ति होती है। उक्त समाधि काल में वे दोनों संकल्प संस्कारों से पूर्ण चित्त के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो गई थी। इस कारण से वे पूर्व संकल्पित दृश्य का दर्शन कर तृप्त हो गई। इसी को दूसरे प्रकार से कहते हैं, समाधि अवस्था में आकाश देह युक्त भी वे दोनों ललनाएं पूर्व संकल्पित दृश्य के अनुसंधान से युक्त चित्त स्वरूपता को प्राप्त अपने स्वभाव से परस्पर अपने आकार के दर्शन स्नेहपूर्ण सखियाँ हुई। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे भाषानुवादे लीलोपाख्याने लीला प्रज्ञा देव्योर्ज्ञान देहाकाश गमनं नाम त्रयोविंशः सर्गः। अगला सर्ग जल्द ही अपलोड किया जाएगा। सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।